फाइनली दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए रामबाण एमसीक्यू क्वेश्चन ला दिया हूं। ये प्रश्न विभिन्न विषयों में संबंधित है जो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जैसे सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर। इन प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली बहुत दिन से बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप एक रामबाण वीडियो लाइए जिसमें सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो आज फाइनली दोस्तों वो दिन आ गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात और बोल देता हूं कि वीडियो को अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और आराम से देखें, ध्यान से देखें और अपना स्कोर भी गिनते जाइएगा। फिर लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों कि आपसे कितना बना और कितना नहीं बना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहले दोस्तों हम जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाएंगे, फिर धीरे धीरे से सब क्वेश्चन लाएंगे। बट आपको ध्यान से देखना है, आपको देखना है और रटना है। याद करने की नहीं रही दोस्तों तैयारी, तो बहुत पास आ गया एग्जाम और एडमिट कार्ड भी आ गया है। जिसको एडमिट कार्ड अभी नहीं मिला है तो कमेंट करिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपका एडमिट कार्ड। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज मैं व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी ज़्यादा बोर लगने लगेगा, तो आपको आंसर बताते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्वनि की गति किस माध्यम से सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति दोस्तों किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्टील। दोस्तों आपसे जितने क्वेश्चन भी मैं करूं उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और उनका पहले मेरे राइट आंसर ना देने के पहले आप अपना राइट आंसर देने की कोशिश करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में शुद्ध करने वाला रक्त किडनी है दोस्तों, जिसे अपन लोग हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा दोस्तों। बट अधिकतम लोग तो किडनी ही जानते हैं, गुर्दा भी जान लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्या पता किडनी ऑप्शन ना दे, गुर्दा ही दे, तो आप फंस जाएंगे दोस्तों। इसलिए कहता हूँ ध्यान से वीडियो को देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों आप तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए दोस्तों, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है? त्वचा में बनता है दोस्तों, तो आप तो जानते हैं कि विटामिन डी है जो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत भी करता है और अपने को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक दोस्तों NaCl है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी दृष्टि के लेंस का उपयोग मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा कि अवतल लेंस लगेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अवतल लेंस होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का कौन सा घटक आनुवांशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल धारण करता है? आनुवांशिक सामग्री दोस्तों जिसे अपन लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोल देते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियस, नाभिक न्यूक्लियस। दोस्तों आपको नाभिक भी याद करना पड़ेगा, न्यूक्लियस भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही देगा, इस तरह दो नहीं देगा। वो तो आपको बताने के लिए दो कर दिया हूं मैं, उसे दो दिखाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि आकाश नीला दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दोस्तों
आकाश नीला रंग दिखाई देता है। अब संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शक्तिकांत दास हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने का लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समताप मंडल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ग्रेफाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्त्रावित करता है? शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्त्रावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैनक्रियाज, अग्न्याशय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोमीटर है, 60 किलोग्राम है, और चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार 10 किलोमीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। कितना है? 1/6 है, इसलिए भार 60/6 कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को नोबल गैस नहीं कहा जाता है? किस गैस को नोबल गैस नहीं कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हाइड्रोजन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह ऑक्सीजन का एक प्रकार है, लेकिन अधिक सटीक शब्द संरक्षण है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार दोस्तों बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैलीलियो गैलीली ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 12, 18, 24 का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, याद कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, 18, 24 का लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा 72। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1437.33 घन सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 16.67%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट, क्या बोल रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर बेचता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 450। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। यह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों 100 मीटर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गति को मीटर सेकंड में बदलें 90। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उस विकल्प का चयन करें जो संबंधित शब्द अक्षर संख्या में मेल खाता है। शिक्षक स्कूल तो ठीक है, बट डॉक्टर का अस्पताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर का अस्पताल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैट को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और डॉग को 26 के रूप में कोडित किया जाता है तो बैग को कोडित किया जाएगा किसमें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 16 में, क्योंकि अक्षरों की संख्या मानों की
सी बराबर 3, ए बराबर 1 और टी बराबर 20 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 7, 10, 12, 17, 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 10, क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में एक पति के पत्नी, उनके 4 बेटे और प्रत्येक बेटे की एक पत्नी है। प्रत्येक बेटे के कितने बच्चे हैं? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल दोस्तों 22 सदस्य हैं, क्योंकि पति प्लस पत्नी बराबर 2 और 4 बेटे प्लस पति और पत्नी 2 हो गए, ठीक है। और बेटे कितने हो गए? 4 हो गए। और बहुएं कितने हो गई? 4 हो गई, मतलब कि 8, ठीक। और 3 बच्चे के 12 कुल बच्चे हो गए। और तो 2 प्लस 8 प्लस 12 प्लस बराबर 22, 22 18 20, 20 2 22। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन निष्कर्ष, कथन कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े चीज़ें सुंदर हैं। निष्कर्ष में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गाडविन ऑस्टिन केटू है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गहरा नीला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। कहाँ? पोखरण में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था दोस्तों। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों मीथेन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है? मीथेन का फार्मूला दोस्तों CH4 होता है, एक कार्बन वाला होता है। आपका अगर इसका अपन लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, CH, हाइड्रोजन चारों तरफ से रहता है, बीच में कार्बन रहता है, एक कार्बन रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी आयोर्टा है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाधमनी आयोर्टा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का SI मात्रक दोस्तों जूल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार का SI मात्रक जूल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ब्रोमीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स दोस्तों HIV के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, HIV। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बैरोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कैडमियम या बोरान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों बी और सी दोनों में पाई जाती है, मतलब पशु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में, दोनों में पाई जाती है, कवक कोशिका को छोड़कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदने पर 20% की हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1200 रुपये होगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप परिधि ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप परिधि दोस्तों 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.625 को भिन्न में बदलिए। तो 0.625 को भिन्न में बदलेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5/8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि P बराबर 1000 रुपये, R बराबर 10% प्रति वर्ष, T बराबर 2 वर्ष को, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 210, क्योंकि 210 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 480 है और उनका महत्तम समवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। उनका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा दोस्तों 80। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, क्योंकि यह भारत की राजधानी है और जबकि अन्य प्रमुख तटीय शहरें हैं, ये सारे तटीय शहरें भारत की राजधानी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 1, 4, 9, 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 25। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एप्पल को अल्फा के रूप में कोडित किया जाता है और ट्रेन को कैसा कोडित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेर्ट, NIART में कोडित किया, उल्टा कर दिया जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड भाषा में यदि प्लस को स्नैप के रूप में लिखा जाता है और रेड को कैसा लिखा जाएगा। दोस्तों आप देखते होंगे कि अक्षरों को उल्टा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अक्षरों को उल्टा कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भी बी, टीयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, AZBYCXDWEV। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, EV हो जाएगा। अब मैं आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। भारत की क्या बोल रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन लैंड के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सोवियत संघ रूस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 के किस देश ने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 देश ने जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस कोशिका के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राइबोसोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी की बूंदों का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके सिर पे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड को एक ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम पर। न्यूटन के तीसरा नियम पर क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी काटा जाता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लोहा, आयरन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कूलम्ब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 57.5 किलोमीटर। नए औसत दोस्तों 35 प्लस 0 कर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 40% का 20% 80 है तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 1000 हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अपान बी बराबर 3/5 है तो 5a प्लस 2b अपान 5a 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 25/1। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी धनराशि पर 2 वर्ष की साधारण ब्याज 400 रुपये है और उसी दर पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 10%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, स्टेशन। स्टेशन शब्द कंस्ट्रक्शन में 2 टी नहीं है, जबकि स्टेशन में 2 टी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए 1 बराबर सी, 2 बराबर 0, 3 बराबर डी, 4 बराबर ई, तो 3124 का अर्थ क्या हो जाएगा? 3124 का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कोड, क्योंकि CODE कोड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। AZGTMN/V। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा TS। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पहले अक्षर में प्लस से प्लस से प्लस से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। रवि, अंतिम क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि की माता की पुत्री मेरी माता की बहन, मेरे रवि से क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चचेरा भाई बहन का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में PQ का भाई है, RQ की माता है, SR का पिता है, TS की माता है, P से T से क्या संबंध है? तो P से T का संबंध पोता का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोता का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमृतसर में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? IPS अधिकारी पहली महिला किरण बेदी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, किरण बेदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? पंचतंत्र नामक पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, सब हर क्वेश्चन 20-20 करके सबके बारे में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और ध्यान से देखना है। यदि 2 संख्याओं का योग 99 है और उनका अंतर 63 है, ये छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यदि 2 संख्याओं का योग 99, 2 संख्याओं दोस्तों, और उनका अंतर 63 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 63 और 63, इसका छोटी आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी अपना दिमाग का यूज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7/2, 9/4 और 5/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इजी एलसीएम नहीं पूछेगा, लघुत्तम अगर समवर्तक पूछ रहा है एग्जाम में, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, अगर पूछ भी रहा है तो इस तरह कठिन नहीं पूछेगा दोस्तों, आपसे इजी नहीं पूछेगा कि 13 का लघुत्तम 12 का लघुत्तम समवर्तक बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 315/1, क्योंकि भिन्न का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 किलोमीटर घंटा की गति से मीटर से मीटर सेंटीमीटर में परिवर्तित करने पर क्या मान प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल, अगर आपने ए लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर
करेक्ट है, 6.67 मीटर सेकेंड होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 75% में से 10 घटाया जाता है तो परिणाम 180 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या 250 हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 250 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माना संख्या x है तो 0.75 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ी नीचे कर देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 20% हानि पर 840 रुपए में बेचा जाता है तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1312.50 रुपये में, क्योंकि 20% हानि पर SP बराबर 80% ऑफ CP बराबर 840 हो जाएगा दोस्तों। और CP बराबर 840 अपॉन 0.8 करेंगे तो 1050 हो जाएगा, और 1050 1.25 जोड़ देंगे तो उसमें 1312.50 हो जाएगा। मैं आपको बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। आप क्वेश्चनों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये आज आप लिख के लीजिए कि आप लास्ट में आप देखेंगे कि आपसे कितना बना और कितना नहीं बना। आप कुछ अनुभव तो आपको होना चाहिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। उस विकल्प का चयन करें जो इन अन्य तीनों से भिन्न है। टमाटर, ठीक है, आलू, गाजर, अदरक, ये सारे जड़े वाले हैं। क्या जड़ वाले हैं दोस्तों, सब नीचे होते हैं, बट टमाटर ऊपर होता है, इसलिए टमाटर का इन तीनों से भिन्न है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, टमाटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दी गई संख्या में अगला पद ज्ञात कीजिए। ABCD HIJK PQOPQR। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, VWXY। दोस्तों इनका व्याख्या भी करूंगा, इसलिए आप मैथ को नहीं समझ पाएंगे ऐसे ही, इसलिए इसका थोड़ा छोटा सा व्याख्या भी कर दूंगा। इस क्यों VWXY है, क्योंकि प्रत्येक समूह के अंतिम अक्षर के बाद अगले 4 से 4 अक्षर जोड़कर नया समूह शुरू होता है। ABCD HIJK OPQR VWXY। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि समान बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन है ये, तो और आपको घुमा फिरा के देता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल को BQQMF के रूप में लिखा जाता है, तो मैंगो को कैसा लिखा जाएगा। तो मैंगो को दोस्तों NBNPHP लिखा जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रत्येक अक्षर में 1 प्लस होता है, लेकिन P से Q और L से M में भी प्लस एक ही होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 बराबर 13 है और 13 बराबर 21 है और 14 बराबर 41 है और 15 बराबर 79 है तो 16 बराबर 141 हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, किसके, करंट अफेयर के दोस्तों। ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके बताता जाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बोर भी ना लगे और आपको समझ में भी आए और आपसे बनने भी लगे दोस्तों। आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसे तो आप जानते होंगे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाया था, लेकिन मूल रूप में हज़रत मोहानी ने इसे गढ़ा था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, बट इसे गढ़ा किसने था, हज़रत मोहानी ने गढ़ा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप इसका राइट आंसर तो मुझे पता है कि नहीं जानते होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दिमित्री मेंडेलीव। क्या हो जाएगा आपका राइट, दिमित्री मेंडेलीव आवर्त सारणी का आविष्कार किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संतोष यादव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सी कैल्शियम सल्फेट 4 CdO2। इससे तो आप इसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा दोस्तों, बट CaSO4 लिखना ही पड़ेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली थुलसीमती मुरुगसेन किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। अगर आपने खेला होगा दोस्तों बहुत अच्छी बात है। यह एक काल्पनिक प्रश्न है, हो सकता है क्योंकि इसे 2024 पैरालंपिक खेलों के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन थुलसीमित मुरुगेसन एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसको मिला? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को मिला। किसे मिला था दोस्तों? महाराष्ट्र को, क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है, उत्तर समय के साथ बदल सकता है। करंट अफेयर का समय उत्तर और समय के साथ बदल सकता है। नवीनतम जानकारी के लिए आपको हालिया समाचारों की जांच करनी होगी। 2022 और 23 के लिए महाराष्ट्र को यह पुरस्कार मिला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप तो इसे जानते होंगे दोस्तों कि पहली महिला एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्ले। पर आपके एग्जाम में नॉर्वे ही आएगा या ओस्ले ही आएगा, क्वेश्चन एक ही आएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है। क्या है दोस्तों? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बट आपको थोड़ी समझना है, दिमाग लगाना है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तिल्ली, स्प्लीन, तिल्ली। दोस्तों RRB ग्रुप के बहुत सारे वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएगा, इसी चैनल में, मेरे चैनल में। वहाँ पूरी तैयारी कराई गई है और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कराई गई है। अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा तो भी मैं देखना है वीडियो को। समझ में क्यों नहीं आएगा? आपसे बढ़ के नहीं है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को विजिट कर आप वहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सिस्मोग्राफ किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? पानी का घनत्व, अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 4°C। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन दोस्तों रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के, जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जिसे मापुइया कहते हैं में व्यक्ति कहाँ वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6:8:9 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है। यह एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन 75 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 4 घंटे लगेगा, क्योंककि दूरी 60 है और टाइम कितने टाइम है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट बराबर 300 किलोमीटर, इसलिए समय बराबर 300/75 कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। 300 अपन कितना कर देंगे? 75 दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 1000 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1000। यदि सीपी गुणे है, यदि सीपी एक्स है तो 1 × 2 0 × 1200 राइट एरो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? राइट एरो 1 से 12 बार। आप मैथ को ऐसे नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लाइव में आके रफ पेन कॉपी लेके समझा दूंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो उसका परिमाप दोस्तों 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 48 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x × 2 + 1 × 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 23 हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको समान बुद्धिमत्ता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। यदि पानी को भोजन और भोजन को पेड़ और पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस प्रकार उगेंगे? तो फल आकाश की तरह उगेंगे। किस तरह उगेंगे? आकाश फल की तरह, क्योंकि पेड़ को आकाश कहा जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। तो 16 64। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि ये सारे 2 से कट जाएंगे। 25 दूनी 25 से ये कट जाएगा, 36 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, पर 49 से 200 नहीं कटेगा। और एक तो पहली बात सबसे 4 गुना दूर पर है, 4 गुना दोस्तों। 16 चौको 64, 25 चौको 100, 36 चौको 144, पर 49 चौको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात होगी, क्या होगी? श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2 5 10 17 26 37। आपका अगला पद 37 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 5 7 9 अगला अंतर 11 होगा। सिंपल सी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3 है,
और इसी तरह तो ACE का मान क्या होगा, तो ACE का मान दोस्तों इसी तरह 9 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए बराबर 1 है, सी बराबर 3 है और ए बराबर 5 है, तो 1 3 5 9 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को लाइव में आगे बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत प्रावधान है? अस्पृश्यता का अंत प्रावधान है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रफल पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जापान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, जापान हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, इसे सभी लोग जानते होंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ये भी इजी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी इजी है, DY चंद्रचूड़ हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के साथ बदल भी सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पारा, मरकरी जिसे बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी एस्टिपेज होती है दोस्तों, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपने भोजन किस प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ओ यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है दोस्तों, सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो गाड़ियां ट्रकों बसों में लगी रहती हैं उत्तल दर्पण लगी रहती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप इस तरह से जानते होंगे फार्मूला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दोस्तों लाल रंग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोटर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोटर। अब मैं आपको फिर से कुछ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
0.05 टाइम्स 0.05 का मान क्या होगा? तो 0.05 का तो 25 दोनों को गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। इसका और इसका गुणा कर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 5 आदमी का काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे? बिल्कुल 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 25 दिन में, क्योंकि कुल काम 5 दिन में और 10 50 इकाई कर देंगे तो 50 अपन 2 तो 25 दूनी 50। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों सी, 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये पर 5% ब्याज, 5% ब्याज वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 225 होगा। कितना होगा? 225। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जबकि अन्य महीनों में सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। जनवरी मार्च जुलाई में 31 महीने होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि बैट को कै के रूप में लिखा जाता है तो सीट को कैसा लिखा जाएगा? सीट को TJV में लिखा जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में +1 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ACFJ। तो अगला पद हो जाएगा दोस्तों ओ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओ हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 + 4 अगला अंतर 5 होगा, J + 5 = 0 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो वह अब दक्षिण से पूर्व की ओर है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण से पूर्व की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस तरह क्वेश्चन तो आते ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष। कथन, कुछ पेन पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर। निष्कर्ष, कुछ पेन रबर है, कुछ रबर पेंसिल। बताएं दोस्तों आप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं दोस्तों। आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सुचेता कृपलानी। आपका नेक्स्ट